नमस्ते जी। गृहस्थाश्रम की स्वाध्याय चर्चा में, धर्म चर्चा में आज हम जानते हैं कि धर्मशास्त्र हम गृहस्थियों को क्या संदेश देता है। कहा है यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम तथैव श्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम। कितनी चर्चा की है, गृहस्थ कितना ऊंचा है। ऐ मनुष्यों, जैसे सब बड़े बड़े नदी नाले सागर में जाकर स्थिर हो जाते हैं, वैसे ही सब आश्रमी गृहस्थ ही के को प्राप्त होके इसमें स्थिर हो जाते हैं। जितने भी ब्रह्मचारी, जितने भी संसार के वानप्रस्थी, जितने भी सन्यासी लोग, जितने भी चींटी मकोड़े कीड़ियाँ जंतु प्राणी सब हैं, वो सब गृहस्थ में आकर के ही स्थिर हो जाते हैं। भोजन उनको वहीं मिलता है। और क्या कहा अगले सूत्र में, अगले श्लोक में क्या बताया है कि कहाँ भोजन न करे गृहस्थी आदमी। देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं कुछ कुछ खाने लगते हैं। और मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पाप करता हूँ। मैं से तात्पर्य है कि हम गृहस्थी लोग, इसमें कितना सुंदर संदेश है, उसको समझने की बात है कि हम भोजन कहाँ न करें और कहाँ करें। उपासते ये गृहस्था पर पापकम बुद्धया तेन ते प्रत्यपसुताम व्रजन्त्य अन्नादिदायिताम। यदि गृहस्थ होके और पराये घर में भोजन आदि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रह रूप पाप करके जन्म जन्मांतर में अन्न आदि के दाताओं के पशु बनते हैं। ये बात कोई डराने के लिए नहीं है। यदि हम ध्यान से देखेंगे, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो जो इस तरह के पाप करता है, जो 10 पाप हैं, उसको अगले जन्म में वृक्ष बनाते हैं ईश्वर। अब ये डराने के लिए बातें नहीं, समझने के लिए बातें हैं। ऐसा क्यों कहा फिर? तो यदि शास्त्र में डराने के लिए ही है तो फिर से समझिए। कहते हैं यदि गृहस्थ होके पराये घर में भोजन आदि की इच्छा करते हैं, इच्छा करना अर्थात उनसे नफरत नहीं करनी। यहाँ ये नहीं कहा कुतर्क करने के लिए कि जिद पे अड़ जाओ, हम तो हठी हैं, ऐसा नहीं। जहाँ भोजन है वहाँ उसका देखिए क्या क्या स्थिति है, यथा योग्य। यदि पराये घर में भोजन की इच्छा रखते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रह रूप पाप करके जन्मांतर में अन्न आदि के दाताओं के पशु बनते। क्योंकि अन्य से अन्न आदि का ग्रहण करना अतिथियों का काम है, गृहस्थों का नहीं। अतिथि लोग तो वहाँ कर सकते हैं, अब अतिथि और होते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम ही अतिथि हों। अतिथि की तो जिसकी कोई तिथि नहीं, अचानक आ गया, वो अतिथि है। वो हम वहाँ की वहाँ गृहस्थ रहते हैं, आज उसको खा लिया, कल वहाँ खा गए, परसों वहाँ खा गए। क्या बन गए हम? खुद कमाए, खिलाने की सामर्थ्य रखें। कितनी सुंदर बात है। अगले में कहा आसनावस्थौ सय्याम अनुवृज्यम उपासनाम उत्तम एषुत्तमम कुर्यात् दीनम हीने समय समम। जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवे तब आसन, निवास, सैया और पश्चात गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार जैसे का वैसा, अर्थात उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करे। ऐसा न हो कि इसे कभी न समझे। जो जैसा आदमी आया उसका वैसे पहचानना गृहस्थ की जरूरी है। कोई ठग ले जाए हमें? रोज मांगते आते हैं। अब यूँ तो दिए जाओ, अपने बच्चों को मोसे जाओ, ये तो एक प्रकार का अभिशाप हो गया। बोले जी सबको ही खुश रखना चाहिए। हम सबको खुश रख ही नहीं सकेंगे जी। कोशिश तो हमेशा यही होनी चाहिए, लेकिन यथा योग्य। जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करेंगे तो खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। इसलिए कहा, अगले श्लोक में क्या कहा, और किसका आदर न करें ये भी समझें। गृहस्थी लोग, ये धर्मशास्त्र कहिए, इसको मनुस्मृति कहिए, जो हम पढ़ रहे हैं। पाषंडिनो विकर्मस्थ्यान वैडाल वृत्तिकान शठान हेतुकान वक्वृत्तिंश्च वांगमात्रेण अपि न अर्चयेत्। किस व्यक्ति का गृहस्थी आदमी वाणी मात्र से भी सम्मान न करे,
इसका अर्थ ये नहीं मान लेना चाहिए कि किसी के साथ झगड़ पड़े या द्वेष पाले मन में, ये भी बड़ा पाप है। तो बचें कैसे फिर? बचने का तो एक ही है, व्यवहार पहचानिए और उपेक्षित रखिए। 4 प्रकार से ही तो व्यवहार होता है ना, योग दर्शन का सूत्र था, एक वीडियो में मैंने पीछे दिया है, वहाँ देख लीजिए, ज़्यादा फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, कि किस तरह से सुखी के साथ व्यवहार करें, दुखी के साथ कैसे करें, दुष्ट के साथ कैसे करें, ये सब व्यवहार के लिए मैंने दिया है एक वीडियो में। तो इसमें लिखा है कि जो पाखंडी हो, वेद निंदक हो, वेद से तात्पर्य ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सृष्टि के प्रारंभ का ज्ञान, उसकी जो निंदा करे, जो है उसको वैसा मानता ही नहीं, उसको पता ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक, मतलब जो अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा। नास्तिक का अर्थ लेकर के हम झगड़ पड़ते हैं। नास्तिक से तात्पर्य है सत्ता का, जो शक्ति का, जो दया का, क्षमा का, धैर्य का, जो धर्म का जो स्वरूप है उसको जानता ही नहीं, उसमें ध्यान ही नहीं देना चाहता। ऐसे व्यक्ति का ईश्वर, वेद और धर्म को न माने, अधर्म आचरण करने वाले, अधर्म समझते हैं ना, अधर्म का मतलब जो धैर्य नहीं रखता, जो क्षमा नहीं कर सकता, और जो चोरी करने का भाव रखता है, जो विद्यावान नहीं है, और मतलब ये 10 बातें हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध हो, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इसका उल्टा कर लीजिए, अर्थात ये जिसमें नहीं है, और जो हिंसक है। अब हम कोई डाकू आ गया, उसको घर में छुपाएंगे, उसको अतिथि मान के, ऐसा हो रहा है आजकल। वैसे तो निंदा करते हैं, ये गलत काम नहीं होना चाहिए, छुपा रखा है घर में डाकू, उसकी गृहस्थ में रक्षा नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान नहीं है। शठ अर्थात मूर्ख, ऐसे की भी घर में आदर नहीं होना चाहिए। मिथ्या अभिमानी, बेकार का अड़ा हुआ है, व्यर्थ में ही अड़ा हुआ है, बेकार, जिसका कोई औचित्य नहीं है। कुतर्की, बात बात पर तर्क को कुतर्क में बदल देना। और बकवृत्ति, मतलब कि ऐसे ही जैसे बगुला होता है, अपना स्वार्थी, अर्थात पराये पदार्थ को हरने और बहकाने में बगुले के समान अतिथि वेशधारी बन के, छलिया बन के जो आता है, उनका वचन मात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिए गृहस्थ में। कितनी जबरदस्त बात है, यदि कोई व्यवहारिक आदमी होंगे तो समझ लेंगे इस चीज़ को। तो अगली वीडियो में गृहस्थ के लिए और कुछ साझा करेंगे, छोटा वीडियो अच्छा है। धन्यवाद, नमस्ते।